हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ईएमआरएस के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें वैकेंसी हैं 7,267। यदि अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं घर बैठे, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यदि अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें सभी फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले आपको ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, इसलिए आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। यदि अगर आपको ईएमआरएस की वेबसाइट का नहीं पता तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद सिंपल आपको सर्च करना है ईएमआरएस सर्च करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले वेबसाइट दिख जाएगी ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप, यदि अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और कंप्लीट जानकारी पढ़नी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। जैसे मैं आपको रजिस्ट्रेशन से आगे बताऊंगा सारी कंप्लीट प्रोसेस, तो सिंपल न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ से आप अपनी कंप्लीट जानकारी भी देख सकते हैं। प्रिंसिपल के लिए प्रोसेसिंग फीस, पीजीटी टीजीटी के लिए प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 500 रुपये है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, ये है फीमेल और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। और जो ओबीसी जर्नल कैटेगरी के लिए इतनी फीस रहने वाली है आपकी। आप यहाँ पे कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। सिंपल आपको यहाँ पे चेकबॉक्स टिक करना है। उसके बाद में आपको सिंपल क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको कैंडिडेट नेम, आपको अपना नेम एंटर करना है। आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट, मंथ एंड ईयर, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी कोई भी देनी है। पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, बैंक की पासबुक है, और कोई भी अदर भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी आप आईडी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको सिंपल पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे आपको कन्फर्म कैंडिडेट नेम, आपको यहाँ पे अपना नेम एंटर दोबारा करना है। उसके बाद आपको फादर्स नेम दोबारा एंटर करना है, मदर्स नेम दोबारा एंटर करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भी दोबारा सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद आपको कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल आईडी आपको केयरफुली एंटर करना है। यहाँ पे आपको अपना जो भी डिटेल है, जो भी अपडेट है वो सेंड की जाएगी। जैसे एडमिट कार्ड आएंगे, रिजल्ट आएगा, कोई भी अपडेट आएगी ईएमआरएस की तरफ से, तो आपको मेल पर सेंड किया जाएगा। तो इसलिए आपको ईमेल आईडी अच्छे से डालनी है सही। यहाँ पे कंफर्म मेल आईडी, दोबारा से मेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे आपको, यदि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करें और सिंपल आगे प्रोसीड करें। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। पासवर्ड है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है।
पासवर्ड कम से कम 8 लेटर और ज़्यादा से ज़्यादा 13 लेटर का होना चाहिए। उसमें आपको एक कैपिटल लेटर एंटर करना है, एक स्मॉल लेटर एंटर करना है और एक कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, ऐसा कुछ भी एंटर करना है और उसके बाद आपको कुछ नंबर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करना है, कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हैं आप। जैसे आपकी कोई फेवरेट बुक है, वो बुक डाल दिया आपने आंसर में। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इन पेज का रिव्यू दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज करना है। यहाँ पे आपको सिंपल चेक बॉक्स क्लिक करना है। चेक बॉक्स से पहले आपको ऊपर आपको अपना माई नेम, यदि अगर आपका सही है तो चेक बॉक्स को टिक करें। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस एंड जेंडर, ये आपको कंप्लीट चेक करना है। यदि अगर आपका कंप्लीट एड्रेस सही है, कंप्लीट डिटेल्स अगर आपकी सही है तो आपको चेक बॉक्स क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपल यस यस करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका मोबाइल नंबर जो एंटर किया था उस पर आपका ओटीपी सेंड कर दिया गया है। आपको अपना ओटीपी एंटर करना है। यहाँ पर ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे आपको शो होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, कैंडिडेट प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, तो आपको कंप्लीट प्रोफाइल, यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, प्रोफाइल सबमिशन फाइनल सबमिट करना है। तो सिंपल आपको अभी यहाँ पे पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, तो पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल दे रखी है। यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। यदि अगर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल है तो आप यस करें, अदरवाइज नो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट है, यहाँ पे दोबारा से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यदि अगर आप कोई डिसेबिलिटी है आपके अंदर, कोई पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है पर्सन, उसके लिए आपको यस अदरवाइज नो। यदि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस अदरवाइज नो। आपको कंप्लीट इनको चेक करना है। यदि अगर आपके इनके लिए एलिजिबल हैं तो आप यस करें, अदरवाइज आप नो करें। उसके बाद आपको नीचे मैरिटल स्टेटस, यदि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अदरवाइज सिंगल है सिंगल। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि अगर आपको इसको सबमिट करना चाहते हैं तो आप सिंपल यस करें। जैसे ही आप यस करेंगे उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ आपका जेपीजे या जेपीईजे फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 to 200 KB साइज होना चाहिए और सिग्नेचर भी सेम है, जेपीजे या जेपीजे फॉर्मेट। उसका साइज होना चाहिए 10 से 50 KB के अंदर।
जैसे ही आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ से चेक भी कर लेना है कि आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर सही अपलोड हुआ है या गलत। यदि अगर गलत हुआ है तो आप उसको दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यस यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये रिव्यू पेज है, यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट जानकारी चेक करनी है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट डिटेल चेक करनी है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी। नीचे आपको कंप्लीट जानकारी चेक करनी है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस चेक करना है, एड्रेस सही है या गलत है। उसके बाद आपको नीचे अपना फोटोग्राफ दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर दिखाई देंगे। आपको चेक कर लेना है आपका ही है या गलत अपलोड हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा से चेक बॉक्स क्लिक करने हैं। माई नेम, फादर्स नेम, जो भी सही है उसको क्लिक करें। यदि अगर आपको कुछ भी गलत डिटेल एंटर हो गई है तो आप पीछे जाके यहाँ से आपको जैसे ही कुछ भी दिक्कत है, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। डिटेल गलत तो एंटर हो गई है, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आपको उसको ठीक कर सकते हैं। यदि अगर आपकी सारी चीज़ सही है तो आप इन चेक बॉक्स को टिक करें। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करें। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपल यस करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। सिंपल आपको यहाँ से अपनी मेल वेरीफाई करनी है, वेरीफाई योर मेल आईडी। इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपल क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड एंटर करना है। जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा एंटर करें। उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी, इस पे क्लिक करने के बाद आपके मेल आईडी पर ओटीपी चला जाएगा। सिंपल आपको अपनी मेल आईडी का ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपल वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपकी मेल आईडी सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपके फ़ोन नंबर और मेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेंड हो जाएंगे और आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ, नीचे अप्लाई नाउ दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। आपके प्रोफाइल में कोई भी दिक्कत है रजिस्ट्रेशन करने में, आपकी कोई मिस्टेक हो गई तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपको सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट को आपको सिंपल यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे आपको प्रिंसिपल वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिंपल अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे आपको पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई करें। जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके लिए आप सिंपल अप्लाई पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे मुझे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सिंपल यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको अपनी सारी डिटेल्स करेक्टली फिल करनी है। यदि अगर आपका एक बार सबमिट हो गया उसके बाद आपको प्रोफाइल चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको कंप्लीट डिटेल्स सही अच्छे से फिल करनी है। वीडियो को कंप्लीट देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। यदि अगर आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर।
इसलिए आपको सिंपल यस पे क्लिक करना चाहिए। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। यदि अगर आप यहाँ पर और भी अनदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप सिंपल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर फिर आपको सिंपल अप्लाई फॉर यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको पोस्ट दिखाई देंगी, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, फीमेल स्टाफ नर्स। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंपल उसको चेकबॉक्स को क्लिक करना है। जैसे मैंने हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करना है तो सिंपल यहाँ पे हॉस्टल वार्डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। आप और भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लैब अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट का अप्लाई करना चाहते हैं आप तो लैब अटेंडेंट भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मेरे को सिंपल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसलिए एक ही पोस्ट को अप्लाई कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छे से आती है उसमें क्लिक करें। जैसे हिंदी है हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश है इंग्लिश भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद सिंपल सेव एंड नेक्स्ट इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपल यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस हो जाएगा ओपन। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये पोस्ट जैसे 10th बेस पर है तो यहाँ पे आपको 10th की डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पे आपका पासिंग स्टेटस पास है। उसके बाद आपको कौन सी ईयर में पास की थी आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कौन सी स्ट्रीम, जैसे कोई भी आप स्पेशल लैब वाली उससे अप्लाई 10th पास की है लैब टेक्निक से तो आप यहाँ पे सिंपल लैब टेक्निकल वाला ऑप्शन क्लिक करें, अदरवाइज 10th सिंपल 10th अप्लाई करें। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने पास की थी 10th। उसके बाद आपको रिजल्ट मोड, रिजल्ट में आपको परसेंटेज है या कुछ और है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको 12th की डिटेल्स एंटर करनी है। यदि अगर आपकी पोस्ट 10th बेस पे है और आपने 12th पास नहीं किए तो आप नॉट अप्लीकेबल पे भी सिंपल क्लिक कर सकते हैं। यदि अगर आपने पास कर रखी है तो आप 12th डिटेल्स भी डाल सकते हैं। उसमें आपको पासिंग ईयर, कोर्स, यूनिवर्सिटी जिस भी बोर्ड से आपने 12th पास की है, रिजल्ट मोड में परसेंटेज। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन डिटेल्स फिल करनी है। यदि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो फिल कर दें, अदरवाइज आप नॉट अप्लीकेबल पे सिंपल क्लिक कर दें। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको सिंपल सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल आपको यहाँ से क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल चेक करनी है। यदि डिटेल सही है तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद में आपको कंप्लीट डिटेल चेक कर लेनी है। यहाँ पे आपको सिंपल नीचे दिखाई देगा पोस्ट अप्लाई फॉर एंड एजुकेशन डिटेल्स। यदि अगर ये आपकी डिटेल्स सही हैं तो आप सिंपल चेकबॉक्स को क्लिक करें, नीचे आई एग्री पे क्लिक करें और नीचे फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन। यदि अगर आपकी कंप्लीट डिटेल सही है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। यदि अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद आपको डिटेल्स सही करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको कंप्लीट डिटेल सही से एंटर करनी है और आपको फाइनल सबमिट करना है। उसके बाद आपको सिंपल यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपये है।
इसको पे करने के लिए सिंपल आपको पे एग्जामिनेशन फीस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट, इस पे चेक बॉक्स क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट, उसके बाद में ओके। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट, इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप अपना क्यूआर कोड सिंपल यूपीआई से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ से क्यूआर कोड, यहाँ से सिंपल आपको फोन पे, गूगल पे, किसी भी ऐप से आप सिंपल क्यूआर कोड स्कैन करके फीस पे कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ से फीस पे करेंगे उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट हो जाएगा और आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी फ्रेंड्स की मदद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।